स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बाइकर एसआरजे में। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू यामाहा MT-15 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम डाउन पेमेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करके कैसे MT-15 आप ले सकते हैं, इस वीडियो में हम बताएंगे। देखिए दोस्तों, वैसे हमने 40,000 डाउन पेमेंट पर, 50,000 डाउन पेमेंट पर, 60,000 डाउन पेमेंट पर, यहाँ तक कि 70,000 डाउन पेमेंट पर, 80,000 डाउन पेमेंट पर हमने वीडियो MT-15 का डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल्स वीडियो आपको दिया है, यानी बना के हमने यूट्यूब पर डाला है। जो कि उस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। और आप लोग एक चीज़ कमेंट करते हो खास करके इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में कि भाई मैक्सिमम डाउन पेमेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना डाउन पेमेंट करके MT-15 को ले सकते हैं। यानी MT-15 को लेने के लिए मैक्सिमम डाउन पेमेंट कितना करना पड़ेगा, यानी हम ये चाहते हैं, यानी कहने का जो मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट करना है। यानी जैसा कि बाइक का प्राइस है 2,11,000 इस बाइक का प्राइस है MT-15 का, तो हम 1.5 लाख, जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा यानी 1.5 लाख हम जमा करके यदि हम लेंगे तो भाई कितना हमको 1 साल के लिए EMI लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 2 साल के लिए EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 3 साल के लिए EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, यानी 1 साल से लेकर 3 साल तक का किस्त का जो स्कीम है वो बताइए। तो भाई बाइकर एसआरजे आपके डिमांड पर वीडियो लेकर आया है। यानी आज की वीडियो में दोस्तों 1.5 लाख यहाँ पे आपको डाउन पेमेंट यानी 1.5 लाख आपको जमा करना है। और यहाँ पे 1 साल के लिए EMI कितना लगेगा और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा वो भी हम आपको बताएंगे। 2 साल में EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, 3 साल में EMI कितना लगेगा और एक्स्ट्रा पैसा कितना लगेगा, ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो भाई बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले मेरे भाई, क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है। देखिए सबसे पहले MT-15 का मैं आपको प्राइस बता दूं, 2,11,000 इसका ऑन रोड शोरूम प्राइस है। चलिए फाइनेंस डिटेल्स को यहाँ पे शुरू करते हैं। बहुत सारे भाई कॉमेंट्स करते हैं कि भाई फाइनेंस आप बोलते हो, फाइनेंस होता है फाइनेंस, तो कहीं ना कहीं दोस्तों थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाता है फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस मेरे मुंह में नहीं चढ़ता है मेरे भाई, इसलिए मतलब शॉर्टकट में फाइनेंस बोल देते हैं अपने भाषा में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई बाइक का प्राइस क्या है, 2,11,000 मतलब बाइक का प्राइस है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बाइक फाइनेंस करने के लिए कौन कौन सी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। देखिए फर्स्ट में तो भाई आपको आधार कार्ड लग जाएगा, सेकंड में पैन कार्ड लगेगा। अगर आपके पास आधार पैन है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास पेन नहीं होता है, तो भाई उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वोटर ID कार्ड लाएं। 2 डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। और मैक्सिमम डाउन पेमेंट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी यहाँ पे आपको कम लगेगा, जैसा कि 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जो कि आपने थंबनेल में देखा है। तो भाई यहाँ पे बाइक का प्राइस है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह हमने बता दिया कि भाई आधार पैन लगेगा और 6 मंथ की बैंक पासबुक, ठीक है। पासबुक आपको लाना होगा क्योंकि भाई आपका यहाँ पे खाता से ही पैसा कटेगा, ठीक है। और जिस बंदे के नाम से बाइक फाइनेंस होगा उसका एज 18 साल प्लस होना चाहिए, या फिर 18 साल होना चाहिए, इतना तो आपको होना चाहिए। 18 साल से कम के बंदे के नाम से बाइक फाइनेंस नहीं होता है, और 18 साल से कम एज के लड़के को बाइक चलाने का ऑथराइज भी नहीं है मेरे ख्याल से। तो आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये हो गया दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अब जैसे कि दोस्तों बाइक का प्राइस है कितना, 2,11,000, आपने यहाँ पे जमा किया कितना, 1.5 लाख, यानी 1,50,000 यहाँ पे आपने जमा किया, 1,50,000 यहाँ पे आपने डाउन पेमेंट किया। अब भाई 2,11,000 में 1.5 लाख को माइनस कर देंगे, यानी 1,50,000 को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा, 61,000। जहाँ दोस्तों 61,000 यहाँ पे पैसा बच जाएगा, यानी 61,000। अब भाई 61,000 के यहाँ पे लोन होगा। तो भाई 61,000 में देखिए कोई भी कंपनी आपको लोन करके देगी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या फिर गवर्नमेंट कंपनी हो, वो लेती है भाई प्रोसेसिंग चार्ज। अब भाई 61,000 में कितना प्रोसेसिंग चार्ज लेगी, तो कंपनी यहाँ पे 1,000 प्रोसेसिंग चार्ज लेगी। जी हाँ दोस्तों, कितना लेगी, 1,000 यहाँ पे मिनिमम में प्रोसेसिंग चार्ज लेगी, जो कि उसी में ऐड होगा। तो भाई 1,000 उसी में जुड़ेगा, तो भाई 61,000 और 1,000 टोटल पैसा हो जाता है भाई 62,000। अब भाई 62,000 के यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 62,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 8% में। वैसे दोस्तों 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे अभी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने डाउन पेमेंट बहुत ज़्यादा किया है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि भाई ज़्यादा डाउन पेमेंट आप करेंगे तो यहाँ पर आपको ब्याज कम लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ब्याज आपको कम लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% के बजाय यहाँ पे आपको 8% में कंपनी दे देगी। तो भाई यहाँ पे 62,000 का 8% में 1 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो भाई कितना निकल के आएगा, 4,960 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 4,960 रुपये यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगा 1 साल के लिए 8% में। जी हाँ दोस्तों,
अब भाई यहाँ पे 4,960 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से 62,000 से, तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा यहाँ पे 66,960 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 66,960 रुपये यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा। अब भाई 66,960 को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे कितना से, 1 साल से। और भाई 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 12 से डिवाइड करते हैं 66,960 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 12 से डिवाइड करने के बाद पर मंथ की जो EMI यहाँ पे निकल के आया है 5,580 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 5,580 रुपये यहाँ पे, 5,580 रुपये यहाँ पे पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 1 साल के लिए। जी हाँ दोस्तों, कितना दिन के लिए, 5,580 रुपया। और 1 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आया वो निकल के कितना आया मेरे भाई, 4,960 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 1 साल में 4,960 और 1,000 प्लस कर दीजिए प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई 5,960 रुपया। तो समथिंग वही 6,000 के आसपास में एक्स्ट्रा पैसा यहाँ पे आपको 1 साल में लगेगा। कितना लगेगा, 6,000 के आसपास में। ठीक है, 40 रुपया कम 6,000 यानी 5,960 रुपया। तो भाई 40 रुपया कम 6,000 हुआ है। तो यहाँ पे आपको 1 साल में 6,000 एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है और 1 साल में EMI कितना लग रहा है, 5,580 रुपये यानी 5,580 रुपया। चलिए मेरे भाई आप 2 साल के लिए समझते हैं। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस है 2,11,000, आपने यहाँ पे जमा किया 1.5 लाख, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है कहीं ना कहीं एक तरह से। तो भाई अब 2,11,000 में 1.5 लाख को माइनस कर देंगे तो कितना पैसा बच जाएगा, 61,000। अब भाई 61,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, 1,000 टोटल पैसा हो जाता है भाई 62,000। अब भाई 62,000 में यानी 62,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 8% में 2 साल के लिए, क्योंकि अब हम लोग 2 साल के लिए डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस डिटेल समझ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे चलिए निकालते हैं 1 साल के लिए कितना था, 4,960 रुपया। भाई इसी को हम लोग प्लस कर देंगे 9,920 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 4,960 को प्लस कर दिए हैं, 4,900 मतलब इसको डबल कर दिए यानी 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई यहाँ पे निकल के आया कितना, 9,920 रुपया। अब भाई 9,920 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 61,000 से। तो भाई यहाँ पे टोटल पैसा हो जाएगा 9,920 रुपया प्लस 61,000। तो भाई टोटल पैसा यहाँ पे हो जाएगा 70,920 रुपया। अब भाई 70,920 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 2 साल से। और भाई 2 साल में कितने महीने होते हैं, 2 साल में भाई 24 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 24 से डिवाइड करते हैं 70,920 को। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 70,920 को 24 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2,955 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 2,955 रुपये यहाँ पे 2 साल के लिए EMI यहाँ पे निकल के आया है यानी 2,955 रुपया। तो समथिंग वही 3,000 मान लीजिए। तो भाई 2,955 रुपये यहाँ पे 2 साल के लिए EMI निकल के आया। 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए 9,920 रुपये, तो भाई यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 1,000 प्रोसेसिंग चार्ज, तो भाई हो गया 10,920 रुपये। भाई 10,920 रुपये यहाँ पे आपको 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। चलिए मेरे भाई आप 3 साल का समझ लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे क्योंकि वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और 3 साल के लिए समझ के ही जाते हैं। वीडियो को लाइक करना दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो जैसा कि दोस्तों बाइक का प्राइस यहाँ पे कितना, 2,11,000, आपने यहाँ पे जमा किया कितना, 1.5 लाख। अब भाई 2,11,000 में माइनस कर देंगे 1.5 लाख तो कितना पैसा बच जाएगा, 61,000। अब भाई 61,000 में प्रोसेसिंग चार्ज ऐड करना है, 1,000 टोटल पैसा हो जाता है 62,000। अब भाई 62,000 का रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 8% में डायरेक्ट 3 साल के लिए। तो चलिए मेरे भाई यहाँ पे 62,000 का 8% में 3 साल के लिए 14,880 रुपया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 3 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकल के आया 8% में 14,880 रुपया। भाई 14,880 को हम लोग प्लस कर देंगे कितना से, 61,000 से। तो भाई टोटल पैसा हो जाएगा यहाँ पे कितना, 75,880 रुपया। जी हाँ दोस्तों, टोटल पैसा कितना हो जाएगा, 75,880 रुपया। अब भाई 75,880 को हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, 3 साल से। और 3 साल में कितने महीने होते हैं, 3 साल में भाई 36 महीने होते हैं। तो चलिए मेरे भाई 36 से डिवाइड करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 75,880 रुपया को 36 से डिवाइड करने के बाद जो पर मंथ की EMI यहाँ पे निकल के आया है 2,107 रुपया। जी हाँ दोस्तों, 2,107 रुपये यहाँ पे 3 साल के लिए EMI निकल के आया है। देखिए मेरे भाई, क्योंकि डाउन पेमेंट ज़्यादा है तो इसके कारण इतना कम EMI आपको यहाँ पे मतलब लग रहा है। 2,107 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप लोग देख सकते हैं। हालांकि 1 साल के लिए भी आप लोग अगर करवाना चाहें तो आराम से करवा सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्कीम बता दिया है कि भाई 1 साल में यहाँ पे आपको EMI कितना लगेगा। अगर दोस्तों वीडियो में अभी आपको समझ में नहीं आया, अच्छा एक चीज़ मैं भूल गया कि भाई 3 साल में यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा ये भी हम आपको बता दें। देखिए 14,880 रुपया तो भाई यहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग गया और 1,000 प्रोसेसिंग चार्ज मान लीजिए, तो 14 और 15,880 रुपया। तो वही समथिंग 6,000 बोल रहे हैं 16,000 के आसपास में यहाँ पे आपको 3 साल वाला में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और EMI वगैरह मैंने आपको बता दिया है दोस्तों वीडियो में। दोस्तों मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके पूरा बिल्कुल बारीकी से मैंने समझाया है। 1 साल वाला में आपको यहाँ पे कितना EMI लगेगा, 2 साल वाला में EMI कितना लगेगा और 3 साल वाला में EMI कितना लगेगा। दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों से एक सवाल है
कि भाई 2 साल वाला यानी 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा, ताकि आप समझें तो मुझे ये पता चलेगा। क्योंकि भाई मैं हर बार आपको बता देता हूँ कि भाई 1 साल में आपको इतना EMI लगेगा, 2 साल में इतना एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे आप लोग कमेंट करके बताइए, वीडियो को आप लोग मतलब दोबारा देख के मतलब बताइए कमेंट करके कि भाई 2 साल में यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा पैसा लगा, 2 साल में एक्स्ट्रा पैसा कितना लगा। ये आप लोगों से सवाल है और आप लोग मुझे जवाब दीजिए कमेंट के ज़रिए कि भाई 2 साल में इतना लगा, ताकि हमें समझ में आ जाए कि नहीं आप लोग समझ रहे हैं। आप लोगों से क्वेश्चन है, आप लोगों से ये एक तरह सा इम्तिहान है और आप लोगों को मैं एग्ज़ाम ले रहा हूँ कि भाई आप वीडियो में समझें या फिर नहीं समझे हैं कि भाई 2 साल में यहाँ पे कितना यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है। नीचे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बाकी दोस्तों इतना प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। सब्सक्राइब फॉर मोर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।